गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज मैं आपके लिए लाया हूँ न्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर एट द बैंकॉक मोटर शो। ये वाली नहीं है, दूसरी वाली। हम गलत गाड़ी पे है। तो हाइलक्स और फॉर्च्यूनर का डिजाइन सिमिलर है, इंटीरियर काफी हद तक सिमिलर रहने वाला है, प्लेटफॉर्म सेम है और इंजन्स भी सेम है। और ये अब ऑलरेडी थाईलैंड में लॉन्च हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि नई फॉर्च्यूनर ऐसे ही दिखने वाली है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सो लुक एट दिस, कुछ ऐसे दिखती है गाड़ी। तो ये इसका बेस मॉडल है, लेट मी रिमाइंड यू दैट, लेकिन लुक्स काफी हद तक सिमिलर रहेंगे। तो बड़ी सी टोयोटा का नया लोगो की जगह ये आ गया है। अब यहाँ पे फ्रंट ग्रिल कुछ इस टाइप की दी गई है, हेडलाइट्स एलईडी दिए गए हैं और यहाँ पे एक ब्लैंक स्पॉट दिया गया। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। और यहाँ पे फॉग लैंप्स आ जाते हैं काफी नीचे की तरफ। तो पार्किंग सेंसर्स 4 आते हैं इन द मिड वेरिएंट। तो एक यहाँ आता है, एक यहाँ की तरफ आता है और 2 उस तरफ आ जाएंगे। एंड फाइनली फॉर्च्यूनर में भी आ जाएगा ADAS लेवल 2 रेडार एंड ऊपर कैमरा। साइड प्रोफाइल इसका देखोगे तो ये काफी मैसिव एंड बल्कि है। इवन इस गाड़ी की हाइट देखोगे बॉनेट की, इट इज प्रिटी गुड इनफ। यहाँ पे टायर्स देखोगे, यू शुड गेट 19 इंचेस इन इंडिया। ऑफ कोर्स ये पिकअप ट्रक है तो इसलिए यहाँ पे आपके व्हील साइज अलग है। ओके, गाड़ी में चढ़ने उतरने के लिए फुट स्टेप दिया गया है एंड ग्राउंड क्लियरेंस इसका डिसेंट इनफ है, बट द फॉर्च्यूनर विल गेट अ लॉट मोर हायर ग्राउंड क्लियरेंस कंपैरेटिवली। वैसे अगर आप कार लॉन्च पे भी उतनी रिसर्च करोगे जितना आप एक गाड़ी लेने के लिए करते हो तो आपका काफी सारा फायदा हो सकता है। जनरली हम देखते हैं सबसे बेस्ट इंटरेस्ट रेट कौन दे रहा है, लेकिन उसके अलावा भी काफी सारे और फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखते हो कि आपको लेनी है फॉर्च्यूनर पर आपका आज बजट उतना नहीं हो रहा है, इवेंचुअली होने वाला है, तो आप स्टेप अप ईएमआई का फायदा उठा सकते हो। इसमें आप कम ईएमआई से शुरू करो और जैसे आपकी इनकम बढ़ते जाएगी आप अपने ईएमआई आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप भी मेरी तरह एक एग्जिस्टिंग कोटक कस्टमर हो तो मोस्टली आपके पास भी एक प्री अप्रूव्ड लोन का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। ऑल इन ऑल अपनी गाड़ी को फाइनेंस करना बहुत ही आसान है फ्रॉम कोटक महिंद्रा प्राइम। रियर स्टाइलिंग इस गाड़ी की देखोगे तो इट डजंट लुक लाइक अ फॉर्च्यूनर एनीवेयर और ये पार्ट के लिए हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये पार्ट ही गाड़ी का अलग रहने वाला है। However, it majorly be the third row of the car जो यहाँ पे नहीं देखने मिल रहा है। अब जनरली फॉर्च्यूनर has always been a comfortable third row और अभी भी वही हम इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे अगर आप फॉर्च्यूनर के लिए वेट कर रहे हो तो हाइलक्स भी इंडिया में लॉन्च होने वाली है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दिस मे बी टू कम फर्स्ट बिफोर द फॉर्च्यूनर, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ लॉन्च हो चुकी है एंड इंडिया में दोनों की पार्ट शेयरिंग ऑलरेडी होती है। नाउ हाइलक्स इज नॉट लव्ड बाय मोस्ट पीपल, बट जो इंसान ने हाइलक्स चलाता है दे नो व्हाट द वर्थ ऑफ दैट कार इज। जो ऑफ रोड जाते हैं, जो एडवेंचर ट्रिप्स पे जाते हैं, उनके लिए एक परफेक्ट चॉइस है क्योंकि ये एक्सट्रीमली रिलायबल है, इजी टू मेंटेन है। और प्रॉब्लम्स वो क्या होता है, नई फॉर्च्यूनर का इंटीरियर ऐसे ही रहने वाला है, बट ऑफ कोर्स इट विल बी अ लॉट मोर अपग्रेडेड फॉर श्योर। ऑटो डे एंड नाइट मिरर दिया गया है, ड्राइवर के लिए इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट का भी फीचर दिया गया है। यहाँ नोटिस करोगे तो कप होल्डर राइट साइड पे भी दिया गया है। नीचे मिल जाता है 220 वोल्ट्स का एसी पॉइंट जिसे ऑन कर सकते हैं। डीपीएफ है उसके बगल में, दैट मींस इट्स अ डीजल कार एंड साथ में 360 डिग्री कैमरा को भी एक्टिवेट करने का बटन दिया गया है। डोर पे अगर देखोगे तो पावर विंडो स्विचेस की क्वालिटी सीम्स वेरी डिसेंट एंड साइड में सॉफ्ट टच दिया गया है ऑन द आर्मरेस्ट और बाकी का एलिमेंट जो है वो मोस्टली हार्ड प्लास्टिक ही दिया गया है ऑन द कार। फ्रंट डोर पैड में डिसेंट इनफ स्टोरेज है और स्पीकर अगर देखोगे तो इसमें अनब्रांडेड आएगा, लेकिन इंडिया में टोयोटा विल गिव JBL स्पीकर्स फॉर द फॉर्च्यूनर। ऑलराइट, फ्रंट सीट्स अगर इसकी नोटिस करोगे तो ये वाइड एंड सपोर्टिव है। इनफैक्ट इसमें वेंटिलेशन भी दिया जाएगा इन द फॉर्च्यूनर क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें आता है। एंड इफ यू सी इसकी कुशनिंग काफी सॉफ्ट है। सो जिस तरह से फॉर्च्यूनर की सीट्स है उससे ज्यादा कुशनिंग है right now in this car. That means it should be a lot more comfortable for a long trip. यहाँ नोटिस करोगे तो काफी स्मार्टली ये लोग ने कप होल्डर इंटीग्रेट किया है ताकि कोल्ड ड्रिंक ठंडी रह सके। पर अगर कॉफी पी रहे हो तो यहाँ पे नहीं रख सकते हो गर्म वाली, उसके लिए यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं फॉर योर हॉट बेवरेजेस। एंड बाय द वे यहाँ पे भी स्टोरेज है एंड यहाँ पे भी अच्छी खासी स्टोरेज दी गई है विद अ प्रॉपर पावर सॉकेट। जी हाँ, पावर आउटलेट दिया गया है और एक 12 वोल्ट भी दिया गया है। सो दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन बेसिकली चार्ज योर लैपटॉप ऑल्सो थ्रू दिस। और फ्रंट में एक नहीं 2 ग्लव बॉक्सेस दिए गए हैं फॉर स्टोरेज, जबकि बहुत ज्यादा जगह नहीं, इट इज डिसेंट इनफ। यहाँ पे देखोगे तो ये सॉफ्ट टच दिया गया है और यहाँ पे
हार्ड प्लास्टिक्स दिए गए। आई एम सो हैप्पी कि टोयोटा ने यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल्स दिए फॉर एसी। नीचे की तरफ चलोगे तो दो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स, देन इको नॉर्मल एंड स्पोर्ट मोड, एंड ऑफ कोर्स योर इंजन स्टार्ट स्टॉप वगैरह दिया गया है। गियर लेवर अच्छा लग रहा है, इट लुक्स क्वाइट डिफरेंट एंड रिफ्रेशिंग फ्रॉम द प्रीवियस कार। वो तो एकदम वो ओल्ड स्टाइल का गियर लेवर था, दिस लुक्स लॉट बेटर। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड ऑटो होल्ड जैसे फीचर्स भी इसमें अवेलेबल कराए गए हैं। ये टोयोटा का न्यू जनरेशन स्टीयरिंग व्हील है और ये मोस्ट टोयोटा एसयूवीज में आने वाला है। तो ये साइड ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, द क्वालिटी इज वेरी नाइस, आई लाइक दिस। एंड ये साइड मिल जाते हैं ADAS के सारे कंट्रोल्स, एंड इफ यू नोटिस सारे कंट्रोल्स इतने इजी दिए गए हैं दैट यू कैन एक्सेस एवरीथिंग एट वन टच ऑफ अ बटन। ओवरऑल अगर इस गाड़ी की बैक सीट देखने जाओगे तो यहाँ पे जगह डिसेंट इनफ है। नी रूम देखने जाओगे इट इज जस्ट दिस मच, एंड हेडरूम ठीक ठाक है ओवरऑल। इवन थाई सपोर्ट इस गाड़ी का इज जस्ट फाइन। सो ओवरऑल बैक सीट पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है इन द प्रीवियस कार से, लेकिन what has changed are very few things. For example, यहाँ पे AC vents नीचे के साथ साथ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आ गया है। उसके अलावा the car is pretty much the same. कप होल्डर्स भी वैसे ही है। I am hoping कि इस बार टोयोटा सनरूफ दे दे, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि उन्होंने अपनी हाई क्रॉस में सनरूफ दिया है एंड दे हैव गिवन दीज एक्स्ट्रा कंफर्टेबल फीचर्स इन द कार टू। सो सनरूफ दे सकते हैं एंड रूफ माउंटेड एसी दे देंगे साइड में, देन इट एड्स ऑन टू द कंफर्ट। अगर ये मिस आउट हुआ then this time Fortuner will have a tough time. इसमें इंजन्स क्या आती है उस पर जाने से पहले अगर आप न्यू कार फाइनेंस पे लेना चाहते हो तो मैं आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, वहां पे जाके आप डायरेक्टली कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर सिंपल है SMS कीजिए C-Loan on 5676788। देखो आपको फॉर्च्यूनर में क्या इंजन ऑप्शन आएंगे, क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि इसमें आने वाली है हाइब्रिड टेक। From what I understand, that is not going to happen, क्योंकि हाइलक्स में फिलहाल क्या ऑफर किया गया है, एक 2.8 लीटर का डीजल इंजन, यानी कि जो फॉर्च्यूनर में इंजन आता है वो कंटिन्यू किया जाने वाला है विद सिमिलर BHP एंड टॉर्क। तो ये डीजल इंजन तो रहने वाला है। वी आर एक्सपेक्टिंग अ 2.7 लीटर पेट्रोल ऑल्सो मोस्टली, क्योंकि वो ऑलरेडी फॉर्च्यूनर में आता है। द थर्ड ऑप्शन जो हमने हाइलक्स में फर्स्ट टाइम देखा है इज इलेक्ट्रिक। जी हाँ, मैं इस समय खड़ा हूं नेक्स्ट टू इलेक्ट्रिक हाइलक्स राइट नाउ, पर इसका रेंज देख के मैं इतना इंप्रेस नहीं हूं, क्योंकि इसमें क्लेम रेंज इज 315 किलोमीटर। सो अगर ये आता है, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल एक्चुअली कंसिडर दिस कार, बट हाँ, डीजल फॉर्च्यूनर विल स्टिल कंटिन्यू टू बी अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट। अगर टोयोटा इसमें हाइब्रिड ऑफर करता है बाय एनी चांस, देन इन दैट एंटायर सिचुएशन द पॉइंट हैपेंस कि वो इंडिया एंड मे बी इंडोनेशियन मार्केट के लिए बनाया जाएगा, या फिर फाइनली द फॉर्च्यूनर एंड हाइलक्स विल सेपरेट फ्रॉम इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज फॉर्च्यूनर की जो आपको पता चलनी चाहिए, फॉर्च्यूनर का स्टीयरिंग व्हील बहुत हैवी था, बट द न्यू फॉर्च्यूनर will be a lot lighter, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग इसमें फाइनली आ चुका है। So this is a big upgrade. I know it is too late for Toyota to do such a thing, but अब फाइनली आ गया है। तो जिन लोगों को फॉर्च्यूनर पसंद है उनके लिए अच्छी न्यूज है। अब फॉर्च्यूनर कब आएगी इंडिया में? देखो, थाईलैंड में ग्लोबल प्रीमियर होने वाला है न्यू जनरेशन फॉर्च्यूनर का बाय मिड 2026, और इंडिया में उसके 6-8 महीने के अंदर आ जानी चाहिए। तो अर्ली 2027 में हम इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द इंडियन कार मार्केट। 10 साल हो गए फॉर्च्यूनर को आके और अभी तक न्यू जनरेशन नहीं आया, विच इज क्वाइट लेट, बट हाँ फाइनली ये आ रहा है और इतने चेंजेस शायद नहीं हो रहे हैं उस गाड़ी को। आई रियली होप इट गेट्स अ लॉट मोर टेक, क्योंकि जो हम यहाँ देख रहे हैं वो काफी बेसिक है, एंड कुछ कुछ चीजें मुझे यहाँ पसंद आई है कंपेयर टू द प्रीवियस और करंट फॉर्च्यूनर जो इंडिया में है। बट I am hoping this car should have a lot more technology, lot more features than before. At least high cross वाले features भी आ गए. It should be a good enough bet for Toyota. अब ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपके पास और सवाल है, you want to know anything more about it, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। Now how do you do that? Go to motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपनी डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ, क्योंकि एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है और आपको सही मायने में बताएगा कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से। हम आपके लिए ऐसे मोटर शोज हमेशा कवर करते हैं। Now we are in Thailand. We'll get you a lot more coverage from here. So do keep watching and subscribe to Motor Octane right away. मिलेंगे in the next video. Take care. Bye. Love you all.